मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये क्यों दो आ रहा यहाँ, ऐसे क्यों आ रहा है? बुक आप ध्यान से देखेंगे, लेसन 6 विद्या सर्वस्व भूषणम। विद्या सबका आभूषण है, विद्या सबका गहना है। हमारे पास सब कुछ है परंतु ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान है तो हमारे पास सब कुछ है। इस लेसन को सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, फिर हमारे मन में एक कहानी आई है, ठीक है। कर्म, भाग्य और विद्या, कर्म, भाग्य और ज्ञान, तीनों में कौन बड़ा है? लेसन पढ़ाने के बाद मैं उस कहानी को आपको बताऊंगी। ओके, पहले आप इसको लेसन को देख लेंगे, कैसे विद्या महान है, कैसे विद्या बड़ी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सबका गहना है, विद्या सबका आभूषण है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। नक्षत्र भूषण, नक्षत्र तारा, भूषणम आभूषण, चंद्रो चंद्रमा, तारों का आभूषण चंद्रमा है। नारीणाम भूषणम पति, स्त्रियों का, नारियों का आभूषण उसका पति है। पृथिव्या भूषणम राजा, और पृथ्वी का आभूषण राजा है। विद्या सर्वस्व भूषणम, परंतु विद्या को सबका आभूषण माना गया है, विद्या को सबका गहना माना गया है।
सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार रात में तारा निकलता है, लेकिन जब आकाश में चंद्रमा का प्रकाश आता है तो रात और सुंदर दिखने लगती है। तारों के साथ आकाश में जब चंद्रमा दिखाई देता है तो रात और चंद्रमा तारा तीनों की सुंदरता बढ़ जाती है, यानी रात की भी और तारों की भी सुंदरता बढ़ जाती है। किसके प्रकाश से? चंद्रमा के प्रकाश से। और रात प्रकाश भी, रात में प्रकाश का भी हो जाता है। दूसरा, उसी प्रकार ऐसा माना गया है, या इसको आप सही भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों का आभूषण गहना उसके पति को माना गया है। ऐसा माना गया है कि जिस स्त्रियों के का अगर पति है तो उनको हर प्रकार के श्रृंगार करने की छूट है, और जैसे ही पति नहीं रहते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि श्रृंगार करने का अधिकार उनका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए माना गया है कि स्त्रियों का आभूषण उनका पति है, उनका गहना उनके पति है, तभी तक उनको अधिकार है हर प्रकार के श्रृंगार करने का जब तक उनके पति जीवित है। ये हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है। दूसरा, पृथिव्याम भूषणम राजा, और धरती का पति राजा को माना गया है। ऐसा माना गया है कि जो भी राज्य का राजा होगा उसको पृथ्वी का पति माना गया है हिंदू धर्म में। तो पृथ्वी का पति राजा है, परंतु विद्या सबका आभूषण है, विद्या सबका गहना है। फिर से देख लेंगे, ताराओं का आभूषण चंद्रमा है, नारियों का आभूषण उनके पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, परंतु विद्या सबका आभूषण है, विद्या सबका गहना है। सबको याद हो गया होगा श्लोक का अर्थ? अब अपने से करेंगे। ओके, गुड। सेकंड, अपूर्व कह अपि कोश अयम विद्यते तौ भारती वेतो विद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। अपूर्व, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, कह अपि, कह कौन, अपि भी, कोश अयम खजाना है, विद्यते विद्या का, तो तुम्हारे पास, भारती सरस्वती, भारती का दूसरा नाम यानी सरस्वती का दूसरा पर्यायवाची भारती भी है, ठीक है, वीणा वादनी भी है, वीणा पाड़ी भी है। यानी कभी कहता है कि, या कभी कहते हैं, देखिए कभी कहता भी है लिखते, कभी कहते भी है लिखते, कभी कहते हैं कि हे सरस्वती, हे विद्या की देवी सरस्वती, तो भारती तुम्हारे पास, ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर, तुम्हारे पास विद्या का अनोखा भंडार है, तुम्हारे पास विद्या का ऐसा ज्ञान है, व्यतो वृद्धिम आयाति, जिसको खर्च करने पर, व्यय करने पर, जब हम विद्या को व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, तो वो बढ़ता है। क्षयम आयाति संचयात्, और जब संचित करते हैं, उसे बचा कर रखते हैं, तो वह ज्ञान समाप्त हो जाता है, यानी उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान असीमित है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, जितना ही पढ़ते हैं और उसको दूसरे से शेयर करते हैं, यानी दूसरे को बताते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और उसको हम कभी भूलते नहीं है। जब हम अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखते हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरे को बताते नहीं है, तो कुछ समय बाद उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं। ठीक। दूसरा, लक्ष्मी, यानी ज्ञान को बांटने से बढ़ता है और धन को बचाने से बचता है, दोनों उल्टा है। लक्ष्मी को आप बचा कर रखेंगे, लक्ष्मी को संचय करना अनिवार्य है,
बचाकर रखेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी रहेगी, धन रहेगा। लेकिन ज्ञान को हम जब बांटेंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी लक्ष्मी को बचाने से उसमें बढ़ोतरी होगी और ज्ञान को बांटने से उसमें बढ़ोतरी होगी। दोनों अलग अलग है। तो ज्ञान को क्या करना है, हमें बांटना है। लक्ष्मी को क्या करना है, बचाना है। समझ में आया सबको? एक बार फिर देखेंगे हम। अपूर्व कह अपि कोशा अयम विद्यते तो भारती वे तो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। हे मां सरस्वती या हे सरस्वती, हे विद्या की देवी सरस्वती, जो भी लिखे, हे विद्या की देवी सरस्वती या हे देवी सरस्वती या हे वीणा वार्दिनी या हे भारती। देखिए इतने नाम से संबोधन आप कर सकते हैं। हिंदी का एक भारतीय नाम, सॉरी संस्कृत का एक भारतीय नाम हिंदी में इतने नामों से आप संबोधित कर सकते हैं। हे वीणा वादिनी, हे वीणा की देवी सरस्वती, हे देवी सरस्वती, हे भारती, तुम्हारे पास ज्ञान का अनोखा भंडार है, अपूर्व भंडार है। अर्थ नहीं जाएगा कि मिस इसमें क्या अर्थ लिखा है, मिस क्या अर्थ बताएंगे, इसमें कुछ और अर्थ लिखा है, मिस कुछ और अर्थ बता रही है, आप भी अपने अनुसार अर्थ लिखेंगे। अर्थ कभी गलत नहीं होता, इसलिए अर्थ को हमेशा अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में लिखना चाहिए। ठीक है। तुम्हारे पास विद्या का अनोखा भंडार है। भंडार है ज्ञान का, ज्ञान की कमी नहीं है, अद्भुत ज्ञान है, यानी ज्ञान की सीमा ही नहीं है, असीमित सीमा है। अपूर्व अनोखा भंडार है जिसको वेतु वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति, जिसको यानी जिस ज्ञान को खर्च करने से बढ़ता है और संचय करने से, संचित करने से, बचा कर रखने से वह ज्ञान घटता है। हे देवी मां सरस्वती, आपके पास विद्या का अनोखा भंडार है जिसको खर्च करने से बढ़ता है और बचाकर रखने से घटता है, संचित करने से घटता है। समझ में आया सबके श्लोक? सेकेंड श्लोक आज समझ में आया बेटा? ओके। थर्ड सारा श्लोक हम सभी के लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, हम सभी के लिए है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंचुका। खासतौर से आप सभी के लिए ध्यान देंगे। रूप यौवन संपन्ना, यश ठाकुर बड़े हो गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा। रूप यौवन संपन्ना यानी सुंदर होने पर भी, रूप यौवन से संपन्न होने पर भी, बहुत खूबसूरत होने पर भी, ईश्वर ने बहुत सुंदरता दी है, लंबाई भी दी है, कलर भी फेयर है, ठीक है, और बहुत सुंदर है, यानी कोई कमी कोई निकाल नहीं सकता। विशाल कुल संभवा, अच्छे कुल में, विशाल कुल में जन्म लेने पर भी, हर प्रकार से संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन व्यक्ति, ज्ञान से रहित व्यक्ति वैसे ही शोभा नहीं पाता इस संसार में, वैसे ही सम्मान का पात्र नहीं होता। निर्गंधा इव किंचुका, जिस प्रकार निर्गंधा, निर्गंधा यानी गंधहीन किंचुक का फूल समाज में शोभा का पात्र नहीं होता। कैसे? यानी एक फूल है, ठीक है, जिसका नाम है किंचुक, जिसको नाम बोलते हैं किंचुक का फूल, हम ऐसे समझते हैं उसको पलाश का फूल बोलते हैं शायद, हाँ ठीक है, पलाश का फूल है। पलाश, किंचुक संस्कृत शब्द है, हिंदी में पलाश का फूल बोलते हैं। उस फूल में कोई गंध नहीं होती, यानी उसमें गुण नहीं होता, यानी उस फूल में कोई गंध नहीं होती, तो वह फूल न देवता के ऊपर चढ़ता है
और न समाज में सम्मान का पात्र होता है। वही फूल देवता के ऊपर चढ़ाया जाता है जो सुगंधित होता है, जिसमें गुण होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि फूल भी अगर गंधहीन है, उसमें गुण नहीं है, तो इस संसार में वह सम्मान का पात्र नहीं है। इसी प्रकार आप भी अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर ने आपके पास अच्छी सुंदरता दी है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, तो इस संसार में कोई भी आपको सम्मान नहीं देगा, कोई भी आपका आदर नहीं करेगा। यानी जब फूल की पूजा नहीं हो रही है, फूल का सम्मान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो गंधहीन है। गंधहीन का अर्थ उसके अंदर गुण नहीं है। तो फिर आप और हम अगर गुण नहीं है, ईश्वर ने सुंदरता दी है, फिर भी हम सम्मान का पात्र नहीं हो सकते, समाज में हमें आदर नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुण और ज्ञान दोनों का होना अनिवार्य है। आगे फिर से देख लेंगे। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप यौवन से संपन्न यानी सुंदरता, बहुत अधिक सुंदर होने पर भी, अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी विद्या से हीन व्यक्ति समाज में उसी प्रकार सम्मान का पात्र नहीं होता, आदर का पात्र नहीं होता, आदर प्राप्त नहीं करता, जिस प्रकार गंधहीन पलाश का फूल या किंसुक का फूल आदर प्राप्त नहीं करता। क्वेश्चन नंबर श्लोक 4। न चौरहारम न च राजहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न नहीं चौर आहार्यम चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम न राजा ले सकता है, न भातृभाज्यम न नहीं भातृ भाई भाज्यम बांट सकता है, न च भारकारी और न ही हमारे सर पर वो भार की तरह है। कौन? ज्ञान। आगे देखेंगे। आगे व्यय कृते वर्धत, कृते करने पर, व्यय करने पर वर्धत बढ़ता है, एव ही नित्यम नित्य ही प्रतिदिन विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। फिर देखेंगे। यानी कवि कहता है कि विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भाई बांट सकता है, और न वो हमारे सर पर भार के रूप में है कि बहुत ज्यादा ज्ञान हम प्राप्त कर लिए हैं, तो जैसे बहुत ज्यादा किसी चीज का बोझ हम अगर सर पे लेते हैं तो भारी हो जाता है, या बहुत ज्यादा यानी बोझ है किसी भी चीज का, तो लगता है कि भारी है। पीठ पर बस्ते का बोझ लीजिए, ज्यादा उसमें कॉपी किताब है तो भारी हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो वो भार के रूप में नहीं लगेगा कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान है तो हमारे पास बहुत भार है, लगेगा ही नहीं कि आपके पास। आपको लगेगा कि हमें तो, जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान होता है उसको लगता है कि हमें और जानना है, तो हम कम ही जान रहे हैं, और जिसके पास कम ज्ञान होता है उसको लगता है हम बहुत जानते हैं। ये भी एक फैक्ट है। यानी न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ये हमारे सर पर भार की तरह होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। इस ज्ञान को, इस विद्या को प्रतिदिन जितना ही हम व्यय करते हैं, जितना ही हम बांटते हैं, जितना ही हम दूसरे को देते हैं, उतना ही ये बढ़ता है, उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। कभी कहते हैं
कि विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भाई बांट सकता है, और न हमारे सर पर ये बोझ के समान है, भार के समान है। इसको प्रतिदिन जितना ही खर्च किया जाए उतना ही ज्ञान बढ़ता है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में महान है। समझ में आया सबके? ओके, थैंक यू। आगे, मातेव, माता एव, मातेव, माता के समान, रक्षति, रक्षा करती है। पहले एक साथ देखें कैसे। हमारे किसी ने कहा कि आप श्लोक पढ़ी तो कैसे पढ़ेंगे? मातेव रक्षति, पितेव हिते, नियुक्ते, कांतेव च अभिर्मयति अपनीय खेदम, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, किम किम न साधयति कल्पलता एव विद्या। एक एक शब्द कहा देखेंगे। मातेव रक्षति, माता के समान रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्ते, पिता की तरह अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करती है। माता हमारी रक्षा करती है और पिता हमें सही दिशा दिखाता है कि हमारे लिए कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। हालांकि माता भी सही दिशा दिखाती है, लेकिन ऐसा माना गया है कि माता हमारी रक्षा करती है। यानी जिसकी रक्षा के लिए, जिसके सर पे अगर माता का हाथ है, माँ का हाथ है, उसका ईश्वर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर भी उससे डरता है जिस बच्चे के ऊपर माँ का आशीर्वाद है। जिस बच्चे के ऊपर माँ का आशीर्वाद है तो ईश्वर भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी डरता है। यानी माँ सबसे महान है, माँ सबसे बड़ी है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है। मातेव रक्षति, माता के समान रक्षा करती है। पिता के समान शुभ कर्म की ओर, अच्छे कार्यों की तरफ हमें प्रेरित करती है। कांतेव च अभिर्मयति अपनीय। अब देखिए इसका आज समझेंगे, थोड़ा सा ये अलग हटके है। पत्नी के समान हमारी थकान मिटाकर हमारे मन को प्रसन्न करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता, जब पिता बहुत अधिक परेशान होते हैं, ठीक है, किसी बात को लेकर या किसी कार्य को लेकर, तो मानिए आपकी माँ, उनकी पत्नी उन्हें सांत्वना बढ़ाती है, किसी के भी साथ है, हर परिवार में, और सही गलत क्या है इसका रास्ता बताती है। उसके अनुसार हम सही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे है कि पत्नी के समान, हमारी पत्नी के समान थकान मिटाकर मन को बहलाती है। पति परेशान है तो पत्नी का अधिकार है कि पति को सही दिशा दिखाए और उसको, उसकी परेशानी को दूर करे। अर्थ इसका यही होगा कि अगर पति जो है किसी कारणवश, किसी कार्यवश बहुत अधिक परेशान है और वो अपनी बात शेयर करता है, तो उसकी पत्नी का यह अधिकार है कि अपने पति की परेशानी को समझे और सही दिशा में की तरफ उसको प्रेरित करे। यानी जब हम सही कार्य करेंगे तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। यानी पत्नी के समान थकान मिटाकर मन को बहलाती है, मन प्रसन्न करती है, मन की परेशानी दूर करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मी धन, धन को बढ़ाती है, धन दौलत बढ़ाती है, और दिक्षु कीर्तिम, कीर्तिम यश, चारों दिशाओं में हमारा यश फैलाती है। किम किम, क्या क्या, न साधयति कल्पलता एव विद्या, क्या क्या नहीं साधती, क्या क्या नहीं करती विद्या हमारे लिए। ज्ञान हमारा किस प्रकार से उपकार नहीं करता, यानी विद्या हमारा किस प्रकार से उपकार नहीं करती। फिर से देख लेंगे एक बार। विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है, पिता के समान अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करती है,
पत्नी के समान हमारी थकान को मिटाकर मन को प्रसन्न करती है और लक्ष्मी बढ़ाती है, लक्ष्मी तनोती, चारों दिशा यानी धन बढ़ाती है, साथ में चारों दिशाओं में हमारा यश फैलाती है, कीर्ति फैलाती है। इसलिए कल्पलता वृक्ष के समान विद्या क्या क्या उपकार नहीं करती, अर्थात कल्पलता वृक्ष के समान विद्या हमारी हर प्रकार से सहायता करती है, ज्ञान हमारा हर प्रकार से सहायता करता है। आगे लास्ट बहुत अच्छा श्लोक है। पुस्तक स्था च या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम। बहुत अच्छा श्लोक है और सबके लिए है। पुस्तक स्था, पुस्तकों में, च और, या जो, विद्या विद्या, पुस्तकों में जो विद्या है। देखिए किताब में सब कुछ लिखा हुआ होता है, किसी भी कोई भी किताब लीजिए सब कुछ है, जब पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा। पुस्तक में तो सब लिखा ही है, चाहे वो धर्म ग्रंथ की पुस्तक लीजिए, चाहे आप ऐसे अपने डेली पढ़ने की पुस्तक लीजिए, चाहे आप शास्त्र पढ़िए या अपनी किताब पढ़िए। पर हस्त गतम धनम, पर हस्त, पर दूसरे के हस्त हाथ, गतम गया हुआ, धनम धन दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले सम उत्पन्ने, कार्य काले समय आने पर, काम का समय आने पर, सम उत्पन्ने कार्य का समय आने पर, ना सा विद्या न तद्धनम, न वह विद्या काम की होती है और न वह धन काम का होता है। आप ऐसे समझिए, यानी पुस्तकों में लिखी हुई विद्या है लेकिन आपने उसको नहीं पढ़ा है, उस विद्या का ज्ञान आपके पास नहीं है। ठीक, पुस्तकों में लिखी है विद्या लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपको उसकी जानकारी नहीं है। और आपका जो धन है, आपने अपने धन को दूसरे किसी को दे दिया है कि इसे तुम रखो, जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें देंगे, जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप से हम ले लेंगे। समय आने पर, जैसे परीक्षा का समय आया, आपके बुक में सब लिखा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है तो वो विद्या आपको नहीं आएगी, उस समय आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाएंगे और समय आने पर आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकते। उसी प्रकार दूसरे के हाथ में आपने अपने धन को दे दिया है तो जब आपकी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उस समय वह आपके धन को वापस न दे। अगर आपकी जरूरत पड़ती है, वो कह देता है कि हमसे गलती हो गई, आपका धन खर्च हो गया है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे? आप ही का धन है और दूसरे ने आपको देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है और आपको उस पैसे की जरूरत है, आप क्या करेंगे? उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी आपका धन वापस नहीं आ सकता। तो धन और विद्या, धन भी अपने पास होना चाहिए और विद्या भी अपने पास होनी चाहिए। यानी कवि कहते हैं कि पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, समय आने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। दूसरे अर्थ में, जैसे कि आपकी बुक में, आपकी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, जो समय से पहले पढ़ता है वो एग्जाम के समय सारे प्रश्नों का आंसर दे सकता है, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, सही आंसर करता। क्यों? कोई बच्चा 100 में 100 नंबर लाता है और कोई उसमें फेल होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो पढ़ता है
वो अच्छे नंबर से पास होता है, जो नहीं पढ़ता है वो फेल हो जाता है। पुस्तक में तो सब लिखा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा तो आपको ज्ञान नहीं मिला। और उसी प्रकार दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, दूसरे को अगर हमने धन दे दिया है तो इतना तो आप मान लीजिए कि ये 100% फैक्ट है कि आपने अगर अपना धन दूसरे को दे दिया है तो समय आने पर शायद वो आपके धन को वापस दे दे या न दे। और अधिकतर यही देखने को मिलता है कि जब हमारी जरूरत होती है तो हमारा ही धन हमें वापस नहीं मिलता है। इसलिए धन और ज्ञान दोनों को अपने पास बचाकर रखना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान को हमें बांटना चाहिए और धन को बचाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब फिर सीधा और समझिए एक बात, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, समय आने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। ये भी अर्थ ले सकते हैं। जो विद्या पुस्तक में है और जो धन दूसरे के पास है, आवश्यकता आने पर वह विद्या और वह धन काम में नहीं आते हैं। अर्थात विद्या स्मरण में हो या याद हो और धन पास में हो, हमें अपने विषय की पूरी जानकारी हो और धन हमारे पास में हो, तभी उनका उपयोग हो पाता है, तभी हम अच्छी तरह से उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यानी धन को बचाना है, आवश्यकता अनुसार खर्च करना है और विद्या को बांटना है, विद्या को खर्च करना है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई एक प्रश्न आपसे कोई बच्चा पूछता है, आपका कोई दोस्त आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आपने उसके उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आंसर आप बता देते हैं, तो आप देखिएगा कि आप दूसरे को बताए हैं, अपने दोस्त को बताए हैं, तो आप देखिए कि उस प्रश्न का आंसर आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको याद हो गया, क्योंकि आपने दूसरे को समझाया, दूसरे को बताया। तो एक तो आपने याद किया और दूसरे को आपने अच्छी तरह से समझाया तो आपको वो याद होगा। और नहीं तो अगर आप याद करके उसको अपने तक ही सीमित रखेंगे तो बाद में वो भूल जाता है। इसलिए हमें ज्ञान बांटना चाहिए और धन बचाकर रखना चाहिए। तो बेटा ये लेसन मैं आपको समझा दी और कॉपी में इस लेसन को मैं पढ़ा दी, श्लोक का अर्थ सबके समझ में आया? सबके समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ओके बेटा। और सेकंड, भावार्थ बुक में दिया हुआ है, भावार्थ यानी अर्थ। श्लोक भी लिखना है कॉपी में, एक श्लोक लिखेंगे उसका अर्थ लिखेंगे, दूसरा श्लोक लिखेंगे उसका अर्थ लिखेंगे, फिर तीसरा श्लोक उसका अर्थ, इसी तरह 5 और 6 सभी श्लोक भी लिखेंगे, साथ में अर्थ भी लिखेंगे। कोशिश करेंगे बेटा आप कि अर्थ आप अपने शब्दों में लिखें, अपने वाक्य में, अपने सेंटेंस में लिखें। एक्सरसाइज आप स्कूल की वेबसाइट से देखकर कंप्लीट कर लेंगे। अगले पीरियड में जो अगला पीरियड आएगा उसमें पूरे क्लास को हम कराएंगे संस्कृत में अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। अब आपको क्या पूछना है बता दीजिए। आदित्य सामंत, क्या पूछना है बेटा? मिस यश का मतलब क्या होता है? मिस यश कीर्ति, आपका चारों तरफ बड़ाई हो, बड़ाई समझे? कीर्ति, यश, चारों तरफ आपका सम्मान, आपका यश, आपकी कीर्ति। आ गया समझ में? ओके। और कुछ? थैंक यू। सबके समझ में आ गया बेटा? किसी पर कोई डाउट? अभिनव राज रेज है, क्या पूछना है बेटा? Miss, Apurva, there is a word written
In that one letter, I can't understand how to pronounce that. अपूर्वा, अपूर्व, After no, ma'am. After Apurva, there is written a word in which letter I can't अच्छा, ओके understand. ओके ओके ओके, ये बेटा संस्कृत शब्द है, इसको लिखते तो हैं हम, लिख देखिए संस्कृत में बेटा इसका कई शब्द को जैसे नीचे दिया हुआ है श्लोक नंबर 5 में, ठीक है, श्लोक नंबर 5 में सेकंड लाइन, अब चा भी रम यत य अपनीय नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, लिखते समय हम लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को एक साथ जोड़कर जब रखते हैं तो कुछ शब्द कुछ अक्षरों को हटा देते हैं, तो इसलिए जब इसको हम पढ़ते हैं तो अलग अलग करके पढ़ते हैं, जिसको अन्वय बोलते हैं। बिना अन्वय का आप पढ़ ही नहीं सकते, लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम अगर अन्वय नहीं करेंगे तो इसको हम नहीं पढ़ सकते, इसका हम उच्चारण ही नहीं कर सकते। इसका अन्वय होगा च अभिर्मयति अपनीय, च चा है ना, तो च में अ जुड़ गया है तो च में आ चा हो गया, आ की मात्रा, ये संधि हो गया है। च अभिर्मयति अपनीय, आपका है अपूर्वा कोपी, लेकिन कोपी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कह अपी। कैसे कह अपी हुआ है इसको लिखेंगे, ये हिंदी में भी पढ़ते होंगे आप कि कभी कभी विसर्ग ओ में बदल जाता है, कभी कभी विसर्ग, हर एक विसर्ग का बदलने का नियम है। विसर्ग होने के बाद जो है, विसर्ग से पहले अगर छोटी ई है तो बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे विसर्ग है रौचुरा, और ये ई में बदल गया, तो ये अपने आप में नियम है, विसर्ग संधि का नियम है। चाहे इसको आप संस्कृत के दृष्टि से देखिए या हिंदी के दृष्टि से देखिए। उसी तरह का अपी होगा, पर जब बदलेगा तो ओ में आ जाए, और अ इसको बोलते तो है हम अग्रह या अनुग्रह, लेकिन इसको पढ़ते हैं अपी। लिखेंगे कॉपी, लेकिन पढ़ेंगे, पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कह अपी। बुक में देखिए पेज नंबर 21। सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में देखिए संधि विच्छेद कह अपी दिया है ना, तो ये अलग भी संस्कृत में लिख सकते हैं। अगर आप कह अपी भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं है, अगर आप एक साथ उसको संधि करके लिखेंगे तो आप चाहे संस्कृत में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कोपी नहीं। कोपी अगर पढ़ देंगे तो कोपी का अर्थ होगा क्रोधित होना, कोप कर दिया, कुपित हो गया, अर्थ गड़बड़ा जाएगा। तो पढ़ेंगे क्या, कह अपी, लिखने को चाहे आप जो भी लिखिए। रीजन क्या है कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसमें आप देखेंगे पुरानी संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में तो बहुत सारे शब्द को एक साथ जोड़ के रखा गया है। तो बहुत सारे शब्दों के साथ जोड़ के रखा गया है, तो उसमें जो है बहुत सारे अक्षरों को काट दिया गया है, संधि कर दिया गया। तो लिखने को लिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय हम अन्वय करके पढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? आगे और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए बेटा। अभिनव राज समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. आ गया समझ में? और कुछ पूछना है? No, ma'am. जल्दी से बोलिए। और किसी को कोई डाउट? बेटा लेसन समझ में आया?
यानी आपके पास इस लेसन से क्या सीख मिली? आपके पास सब कुछ है परंतु आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं। और संसार में आप सम्मान के पात्र भी नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान असीमित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप कम जानते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जानते हैं। जब आप ज्यादा पढ़ने लगेंगे, आपके पास ज्यादा जानकारी हो जाएगी, तो आपको ऐसा आभास होगा कि अरे आपको तो अभी और बहुत पढ़ना है, आपके पास तो बहुत कम जानकारी है। थर्ड पॉइंट, ज्ञान और सीखना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम जन्म लेने के बाद शुरू करते हैं और मृत्यु तक सीखते हैं। कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हर सीखने की अवस्था अलग होती है। आपकी सीखने की अवस्था अलग है, हम लोग की सीखने की अवस्था अलग है। आप अभी इस समय कुछ और सीखेंगे, हम लोग की अवस्था कुछ और सीखने की है। सीखना और ज्ञान प्राप्त करना कभी समाप्त नहीं होता। अब बताइए क्या पूछना है आपको? समय तो नहीं है। हमें अभी याद आई थी एक अच्छी सी कहानी। आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? इस को कंप्लीट कर लेंगे? रुद्रांश, नहीं सुनना है? सुनना है बेटा कि नहीं? नहीं सुनना होगा तो नहीं बताएंगे। सुनना है? ओके, ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा बस समय लेंगे केवल। पर ये आपके लिए ही है, इसीलिए तो लेसन 6 से पाठ का अनुवाद कर लेंगे। एक्सरसाइज पीडीएफ से देख के कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेंगे ना पीडीएफ देख के। श्लोक में किसी को कोई डाउट? पहले आप क्लियर कीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? समय भी खत्म हो गया। चलिए, तो बस 5 मिनट का समय मैं लूंगी आपसे। एक समय ज्ञान, कर्म और भाग्य, ज्ञान, विद्या, कर्म और भाग्य, तीनों में बहस हुई और तीनों ने कहा, कर्म ने कहा यानी कर्म यानी काम, काम ने कहा कि हम बड़े हैं, भाग्य ने कहा कि हम बड़े हैं, और फिर इसके बाद बुद्धि ज्ञान बुद्धि जो भी कहे विद्या, बुद्धि ने कहा कि हम बड़े हैं। तीनों में बहस हुई कौन बड़ा है। तो यह कि नारद जी के पास तीनों गए। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि आप जाइए धरती पे और तीनों एक एक करके किसी व्यक्ति के अंदर आप एक एक हफ्ते के लिए प्रवेश कीजिएगा और फिर इसके बाद आप अनुमान करके बताइए कौन बड़ा है। तो तीनों धरती पे आए। एक किसान था, पहले कर्म गया, उसकी बुद्धि में कर्म प्रवेश कर, उसके शरीर में कर्म प्रवेश कर गया। जब कर्म प्रवेश किया उसके शरीर में, वो गरीब किसान था, जाके लकड़ी जंगल से लकड़ी काटता था और शहर में बेचता था, अपना काम चलाता था। जब कर्म उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसके अंदर ताकत आ गई। उसने एक दिन में अगर 10 लकड़ी काटता था तो उस दिन 50 लकड़ी काटा। शहर में गया, बेचा, पैसा प्राप्त किया। पैसा प्राप्त किया, एक हफ्ता तक पैसा जितना मिलता था अपना खाता गया, पैसा भी अधिक मिला। लेकिन एक हफ्ते बाद जैसे कर्म निकला तो पैसा उसका समाप्त हो गया। दूसरी बात, एक हफ्ते बाद फिर भाग्य उसी के शरीर में प्रवेश किया। तो भाग्य उसके शरीर में जब प्रवेश किया तो बिना मेहनत के उसके पास अपरंपार पैसा आ गया। अपरंपार पैसा उसके पास आ गया, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी कि उस पैसे का वो कैसे उपयोग करे। यानी कम मेहनत किया फिर भी उसके पास शहर में गया, बेचा, अधिक पैसा आया और उस पैसे को वो एक हफ्ते तक आराम से खर्च किया। एक हफ्ते बाद भाग्य भी, जब भाग्य उसके शरीर से बाहर निकली तो पैसा उसका समाप्त हो गया। लास्ट में विद्या, ज्ञान उसके अंदर प्रवेश किया। जब ज्ञान उसके अंदर प्रवेश किया तो उसकी बुद्धि काम की। कम समय में उसने अपनी कुल्हाड़ी को सबसे पहले सही किया, उसकी धार को नुकीली बनाया।
जब धार कोनों के लिए बनाया तो कम समय में जिस कुल्हाड़ी से वो 5 घंटे में लकड़ी काटता था, उसी कुल्हाड़ी से वह 1 घंटे में लकड़ी काटा। फिर इसके बाद लकड़ी ढोने के लिए बनाया, उस पे लकड़ियों को इकट्ठा किया, कम समय में शहर में ले गया, बेचा, और उसके पास अधिक कम समय की भी उसके पास बचत हुई। लकड़ियों को शहर में दुगने दामों पर भी वह बेचा और अधिक पैसा भी प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान है। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि है। हम बहुत अधिक काम करेंगे और सही दिशा में कार्य नहीं करेंगे तो भी हम असफल होंगे। अगर हमारे पास भाग्य है, हम कर्म नहीं करते हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो भी हम असफल होंगे। तो ज्ञान का होना सबसे अनिवार्य है, यानी बुद्धि का होना सबसे अनिवार्य है। बुद्धि के साथ अगर आप कर्म करते हैं और आपके पास भाग्य भी है, तो इस संसार में आपके जैसा कोई नहीं, चारों तरफ आपका यश फैलेगा। तो कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? क्या जरूरी है आप सभी के लिए? जरूरी क्या है? सबसे पहले ज्ञान। ओके, 1 मिनट, चलिए बोलिए, क्या जरूरी है आप सभी के लिए? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान के बाद ज्ञान के बाद कर्म। ज्ञान है, कर्म है, तो भाग्य अपने आप बन जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया? अगर हमारे पास बुद्धि है और हमारे पास काम करने की क्षमता है, तो भाग्य तो अपने आप बन जाएगी। कर्म ही भाग्य बनाता है, भाग्य कुछ नहीं होता। तो बेटा समय आपका ओवर हो गया है, आप लोग अगले पीरियड में मिलेंगे। कैसे लगी कहानी? कैसी लगी? बाय मैम। और श्लोक Then you have to submit copy. आपको मैसेज आएगा। तो कुछ अभिनव तुम्हारा? बाय बेटा। Thank you, ma'am. बेटा। थैंक यू मैम। Thank you.